मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और आज हम उसका पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। अगर अभी तक आपने बेटा दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, तो प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पे आपको प्रारंभ सीरीज क्लास 11th बिजनेस स्टडीज नाम से एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। वहां पे आप उन दोनों लेक्चर्स को क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। और कोई भी वीडियो में अगर आपको डाउट रहता है तो वीडियो में आप डाउट जो है कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहां पे भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालों को पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या क्या तरीके के बिजनेस होते हैं, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को थोड़ा सा समझा, पार्टनरशिप के बारे में हमने बातचीत करी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनी के बारे में हमने बात करी। लेक्चर नंबर 2 में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को अच्छी तरीके से समझा था, जिसमें मैनेजमेंट, कंट्रोल और ओनरशिप एक सिंगल पर्सन के हाथ में होती है। उसके फीचर्स को हमने समझा, उसके एडवांटेजेस को हमने समझा और उसके डिसएडवांटेजेस को हमने समझा। आज हमें बात करनी है बेटा पार्टनरशिप फर्म के बारे में, यानी कि एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और होती है जिसे हम बोलते हैं बेटा क्या, पार्टनरशिप। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर पार्टनरशिप क्या चीज है। देखिए बेटा, आप स्कूल में या कॉलेज में साथ में आप कुछ फ्रेंड्स साथ में पढ़े, मान के चलिए आप 4-5 फ्रेंड्स जो है वो स्कूल में भी साथ में थे और कॉलेज में भी साथ में थे, और कॉलेज पास आउट करने से पहले आप लोगों ने प्लान किया कि हम 4-5 फ्रेंड्स मिलकर क्या करेंगे, एक बिजनेस को रन करेंगे। तो उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। या फिर आप इस एटीट्यूड के पर्सन है कि आप नहीं चाहते कि सारा अकेला प्रॉफिट आपका हो या सारा अकेला लॉस आपका हो। आप चाहते हो कि मेरे साथ और भी कोई पार्टनर होने चाहिए ताकि मैं अपने प्रॉफिट को भी शेयर कर पाऊं और अपने लॉस को भी शेयर कर पाऊं और अपने काम को भी शेयर कर पाऊं। तो उस तरीके के केसेस में आपके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया रहता है बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बढ़िया रहता है। तो याद रखना बेटा, अगर आप सब फ्रेंड्स मिलके पार्टनरशिप ओपन करते हैं या पार्टनरशिप फर्म ओपन करते हैं, फ्रेंड्स ने मिलकर किया है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पार्टनरशिप कहते हैं। यानी कि आप 4-5 लोगों ने मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक बिजनेस को स्टार्ट करने का प्लान किया है, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों को ही हर हर पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। क्लियर है बेटा? तो बेसिकली आप क्या समझेंगे पार्टनरशिप के बारे में, कि जब 4 या 5 लोग मिलके, हालांकि मिनिमम पर्संस 2 रिक्वायरमेंट रहती है पार्टनरशिप के अंदर और मैक्सिमम 100 होते हैं। तो जब आप कुछ फ्रेंड्स मिलकर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस कहते हैं बेटा, पार्टनरशिप हम उसे कहते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हमें इसके बारे में क्या पढ़ना है, जैसा हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, हमें सबसे पहले बात करनी है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आखिर फीचर्स क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमें इसके फीचर्स के बारे में पढ़ना है। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले इसके बाद हम करेंगे फॉर्मेशन की, कि सर हम इसका फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, आप जितने भी पार्टनर्स हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा। क्लियर है बेटा, कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। इस एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है, किस पार्टनर की कितना प्रॉफिट रहेगा, कौन सा पार्टनर कितना लॉस उठाएगा, ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है वो उस एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाती है। और जब उस एग्रीमेंट के ऊपर आप सभी पार्टनर साइन कर देते हैं, तो वो फॉर्म ऑफ बिजनेस यानी कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, ओपन हो जाती है। क्लियर है बेटा? मतलब सभी पार्टनर्स आपस में साथ में आकर एक एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है कि हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा, हर एक पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा, हर एक पार्टनर कितना लॉस को शेयर करेगा। ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उस एग्रीमेंट के अंदर लिखी होती है, और सभी पार्टनर्स के जरिए जब उस एग्रीमेंट के ऊपर म्यूचुअल कंसेंट दे दी जाती है, तो पार्टनरशिप बिजनेस का क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मेशन हो जाता है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन जो होते हैं वो पार्टनरशिप के ऊपर क्या होते हैं बेटा, इंप्लीमेंट होते हैं।
ये बात आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन जो होते हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या होते हैं बेटा, इंप्लीमेंट होते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब सोल प्रोप्राइटर में कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता अगर आप इसे कंपेयर करें तो। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है तो उसका फॉर्मेशन आराम से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी आप पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा, वो कितना प्रॉफिट लेने वाला है, वो कितना लॉस उठाने वाला है। इस तरीके की बहुत सारी ढेर सारी कंडीशन जो होती है वो सारी के सारी उस एग्रीमेंट पे लिखी होती है। और जब सारे के सारे पार्टनर्स उस एग्रीमेंट के ऊपर म्यूचुअल कंसेंट के साथ साइन कर देते हैं तो आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है बेटा, फॉर्म हो जाती है। आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है बेटा, स्टार्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए दूसरा फीचर क्या है बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों है बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हमने अनलिमिटेड लायबिलिटी पढ़ी थी। देखिए बेटा, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड जिम्मेदारी। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब यह है कि आप एज्यूम कीजिए कि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें 4 पार्टनर्स हैं। अब जाहिर सी बात है, आप 4 पार्टनर्स ने क्या किया है, मार्केट से लोन लेके अपने बिजनेस को रन किया है और किसी कंडीशन की वजह से बेटा आप उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन चारों पार्टनर्स को ही क्या करना पड़ेगा बेटा, उन चारों पार्टनर्स को ही अपना पैसा चुकाना पड़ेगा। और अगर वो पैसा चुकाने में इनकैपेबल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक जो है उनके पर्सनल एसेट्स को सेल करके अपने पैसे को क्या करेगा बेटा, रिकवर करेगा। इज दैट क्लियर? हेलो मेहदा सकत पूरा बताओ, आप कहाँ हो, किसके साथ हो? चल मैं फ्री होता आता हूँ ना, घंटा भर लगेगा। ठीक। क्लियर है बेटा आपको? तो याद रखना अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी, क्योंकि अगर किसी रीजंस की वजह से सभी पार्टनर्स पैसा चुकाने में इनकैपेबल हो जाते हैं तो बैंक उनके पर्सनल एसेट्स को भी सेल करके अपने पैसे को रिकवर करेगा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे ही हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि अगर आपने लोन लिया है तो आपको लोन को पे करना पड़ेगा और अगर आप लोन पे नहीं कर पाते हैं तो बैंक आपके पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी क्या करेगा, अपना पैसा रिकवर करेगा। इसलिए हम इसमें क्या बोलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी लायबिलिटी जो होती है, जिम्मेदारी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। इज दैट क्लियर बेटा? तीसरा आ जाएगा बेटा रिस्क। अब जाहिर सी बात है बेटा, पार्टनर्स हैं, 4-5 पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं, प्रॉफिट अगर सब में बट रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होता है, रिस्क भी सब में बट जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सोल प्रोप्राइटर के अंदर तो सारा रिस्क उस इंडिविजुअल पर्सन के पास होता है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है बेटा, रिस्क जो होता है वो सब में क्या हो जाता है बेटा, बट जाता है। यानी कि यहाँ पे रिस्क जो होता है, रिस्क फैक्टर हमें देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे बिकॉज देयर इज ए अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन हाँ ये होता है कि जिस तरीके से पार्टनरशिप फर्म अगर प्रॉफिट में आती है तो प्रॉफिट भी सब में शेयर होता है, उसी अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, रिस्क को भी सबके बीच में क्या किया जाता है बेटा, सभी पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? चलिए फोर्थ फीचर देखिए बेटा, फोर्थ फीचर क्या है पार्टनरशिप का, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। क्या है बेटा? डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल क्या है बेटा फीचर, ये डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। जाहिर सी बात है पार्टनरशिप के अंदर अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो एक सिंगल पार्टनर डिसीजन नहीं लेगा। अगर आप कंपनी के अंदर 4 पार्टनर्स हैं तो आप 4 पार्टनर्स क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद कंसल्टेशन होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे। यानी कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिसीजन लेना होता है तो वो जॉइंट एफर्ट्स के साथ लिया जाता है, उसमें डिस्कशंस होते हैं, उसमें कंसल्टेशंस होते हैं, तब जाके पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है बेटा, कोई डिसीजन लिया जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। उसके बाद आ जाएगा बेटा लैक ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बात हो रही है बेटा, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर कंटिन्यूटी जो होती है उसके अंदर हमें कमी देखने को मिलती है। कंटिन्यूटी ठीक है बेटा, कंटिन्यूटी की हमें क्या देखने को मिलती है बेटा, कमी देखने को मिलती है। कमी कैसे देखने को मिलती है सर, लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्यों होती है बेटा पार्टनरशिप फर्म के अंदर? कंटिन्यूटी इसलिए कम होती है बेटा, इसे मान के चलिए कि आपके 4 पार्टनर्स ने मिलकर आपके पार्टनरशिप फर्म को ओपन किया था और एग्रीमेंट किया था। मान के चलिए कि 4 में से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, या वो इनकेपेबल हो जाता है, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या वो इंसेन हो जाता है, मेंटली हैंडिकेप हो जाता है। तो जाहिर सी बात है 4 पार्टनर्स ने मिलकर एग्रीमेंट किया था
उनमें से एक क्या हो गया है, इनकैपेबल हो गया है, अब वो पार्टनरशिप में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है 4 पार्टनर्स ने मिलकर एग्रीमेंट किया था और एक जो है डेथ होने की वजह से अब क्या हो गया है बेटा, वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी और वो जो 3 पार्टनर्स है वो वापस से एक पार्टनरशिप फर्म को रन कर सकते हैं, लेकिन वापस से उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक नया एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो चौथा पार्टनर था उसकी क्या हो गई थी बेटा, डेथ हो गई थी। तो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें लैक ऑफ कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। अगर डेथ की वजह से या इनकैपेबिलिटी की वजह से या इनसैनिटी की वजह से किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो एग्रीमेंट भी डिसॉल्व हो जाता है और बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं बेटा वो नया एग्रीमेंट करते हैं और फिर नई पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है बेटा, इनॉग्रेशन होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, मेंबर्स याद रख लेना बेटा, मेंबर्स कितने होते हैं, तो मेंबर्स याद रखना बेटा, लेटेस्ट डाटा है, मेंबर्स कितने होते हैं बेटा पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपको मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2। जाहिर सी बात है अगर आपको पार्टनरशिप फर्म ओपन करनी है तो मिनिमम मेंबर्स 2 की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम यहां पे 100 तक भी हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं बेटा, 100 मेंबर्स हो सकते हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको ओपन करना है तो मिनिमम बिजनेस पार्टनर्स जो होते हैं वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा, 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट इज फॉर्मेशन, एग्रीमेंट के जरिए आप इसको फॉर्म कर सकते हो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के इसमें प्रोविजंस लागू होते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, रिस्क सब मिलके शेयर करते हैं, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल अच्छी तरीके से होता है क्योंकि डिस्कशन और कंसल्टेशन किया जाता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी देखने को मिलती है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो इनकैपेबल हो जाता है और मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं पार्टनरशिप के अंदर और मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हमें बात करनी है बेटा एडवांटेजेस के बारे में कि सर पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप और वी कैन से दैट व्हाट आर द मेरिट्स और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि आखिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कैसे बढ़िया है। क्लियर है बेटा? सबसे पहला इसके अंदर एडवांटेज हम लिखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। आप सभी पार्टनर्स को क्या करना है बेटा, एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, बिजनेस को चालू कर देंगे। सिंपल सी बात। भाई 4 लोग तैयार हो गए कि हम पार्टनरशिप फर्म को रन करेंगे। एग्रीमेंट साइन किया जिसमें शर्तें लिख दी, टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी कि कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा, कौन कितना पैसा लेके आएगा। एग्रीमेंट हुआ, बिजनेस क्या हो गया बेटा, चालू हो गया। सवाल यहां पे ये निकल के आता है कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है क्या? तो याद रखना बेटा पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। ये आपकी इच्छा है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। सवाल ये निकल के आता है कि सर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो नुकसान क्या होगा। अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं और इन केस आपके साथ कोई भी क्लाइंट या कोई भी पार्टी आपके साथ धोखा कर देती है तो आप उसके खिलाफ केस नहीं कर पाएंगे। आप उसके खिलाफ क्या नहीं कर पाएंगे, केस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको पार्टनरशिप फर्म को सक्सेसफुली रन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, वो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं और अगर आपको किसी पार्टी के ऊपर केस करना है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से आप केस करने के लिए कैपेबल नहीं रहेंगे। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो जाहिर सी बात है आप उस पार्टी के ऊपर केस भी कर सकते हैं और अपना नुकसान क्या कर सकते हैं बेटा, रिकवर कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए फोर्थ फीचर देखिए बेटा, सेकंड एडवांटेज देखिए बेटा, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। जाहिर सी बात है बेटा 4 या 5 पार्टनर्स आप लोग हैं और सभी का दिमाग लगेगा तो डिसीजन जो होगा वो बहुत ही शानदार तरीके से निकल के आएगा और उसमें एरर होने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। जाहिर सी बात है आप एज्यूम कीजिए कि आपने जो पार्टनरशिप फर्म ओपन करी उसमें आप 4 पार्टनर्स हैं और आपको कोई डिसीजन लेना है तो चारों पार्टनर्स अपना अपना दिमाग लगाएंगे। कोई एक पार्टनर किसी एक फील्ड में बेस्ट है, कोई दूसरा पार्टनर किसी दूसरी फील्ड में बेस्ट है। तो 4 पार्टनर्स जो है बेटा वो अलग अलग फील्ड में बेस्ट है। जब वो अपना दिमाग लगाएंगे और जो डिसीजन फाइनल निकल के आएगा उसमें एरर होने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी बेटा, बिल्कुल मिनिमम रहेगी। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो एक बैलेंस डिसीजन लिए जाते हैं एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अब सोल प्रोप्राइटर के अंदर एक ही आदमी डिसीजन लेता है और वो हर फील्ड में उस्ताद नहीं हो सकता, तो कभी कभी उसमें डिसीजन गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। वहीं पर ही पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक बैलेंस डिसीजन निकल के आता है क्योंकि सभी पार्टनर्स अपना दिमाग लगाते हैं और सभी का दिमाग लगाने की वजह से एरर होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। क्लियर है बेटा? चलिए तीसरा देखिए बेटा, मोर कैपिटल।
अब सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों बेटा? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर एक ही होता है और उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, तो कैपिटल भी उसके पास कम होती है। वहीं पर अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करें तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर फंड्स ज्यादा होते हैं। मान के चलिए कि ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 4 पार्टनर्स हैं। अब 4 पार्टनर्स जो है अपनी 4 तरीके की अलग अलग कैपिटल लेके आएंगे। भाई 4 पार्टनर्स से तो 4 तरीके की अलग अलग कैपिटल आएगी, तो जाहिर सी बात है पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें फंड क्या है, ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये बात आपको यहां पे क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। क्लियर बेटा? एक और एडवांटेज देखो बेटा, शेयरिंग ऑफ रिस्क। जब आप प्रॉफिट शेयर करते हो तो रिस्क भी क्या करते हो बेटा, शेयर करते हो। भाई सोल प्रोप्राइटर में रिस्क सारा का सारा किसका होता है, सिंगल ओनर का होता है। तो अगर उसको रिस्क बहुत भारी हो गया, स्ट्रेस में आ जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, उसको बर्डन हो जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है, मान के चलिए कि आप 4 पार्टनर्स है तो उन 4 पार्टनर्स में क्या होगा, रिस्क शेयर कर दिया जाएगा। तो इससे हर एक इंडिविजुअल पार्टनर का जो स्ट्रेस होता है या जो बर्डन हो जाता है वो क्या हो जाता है बेटा, बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। ये बात आपको यहां पे क्या करनी है बेटा, अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट वन इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फटाफट से आप इस बिजनेस को ओपन कर सकते हैं, एग्रीमेंट करा के। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, नहीं करवाएंगे तो आप केस नहीं कर पाएंगे। बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है, 4 पार्टनर्स अपना दिमाग लगाते हैं, तो दिमाग लगाने से एरर होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। मोर फंड्स, अलग अलग पार्टनर्स आ रहे हैं तो अलग अलग कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो फंडिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। कंपनी के कंपैरिजन में करेंगे तो यहाँ पे फंड कम होते हैं, क्योंकि कंपनी के पास फंड ज्यादा होता है, पार्टनरशिप के पास फंड कम होता है। इसे हम डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे। और शेयरिंग ऑफ रिस्क, यहाँ पे आप रिस्क को शेयर करते हो, इसलिए हर पार्टनर की एंजाइटी या बर्डन जो होता है वो सब क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर है बेटा आप लोगों को? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को आप छोड़ देना। चलिए बेटा पार्टनरशिप के हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। भाई इसके फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। भाई आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता है, आदमी अच्छा और बुरा होता है। तो हर चीज के कुछ फायदे हैं तो साथ के साथ उससे क्या होंगे बेटा, नुकसान भी होंगे ही होंगे। ये बात ध्यान रखना है बेटा। तो वापस से फीचर्स रिपीट होंगे बेटा, पहले भी मैंने बताया था कि हो सकता है फीचर्स रिपीट हो। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर हर एक पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। अगर उन्होंने लोन लिया है बिजनेस करने के लिए और अगर वो लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक उनके पर्सनल एसेट्स को सेल करके अपने लोन को क्या करेगा, रिकवर करेगा। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है। ये बात ध्यान रखना। दूसरा क्या है बेटा डिसएडवांटेज इसका, लिमिटेड रिसोर्सेस। इसके पास रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब यहां सवाल ये निकल के आता है कि सर एडवांटेजेस में तो आप बता रहे हो कि फंड्स ज्यादा हैं यहां पे, और यहां आप बता रहे हो लिमिटेड रिसोर्सेस से कंफ्यूजन है। यहां पे जो मैंने मोर फंड बताया है ये मैंने कंपेयर किया है सोल प्रोप्राइटरशिप से, और यहां पे जो मैं लिमिटेड रिसोर्सेस बता रहा हूं ये मैं कंपेयर कर रहा हूं किससे, फॉर्म ऑफ बिजनेस को, कंपनी से। कंपनी से अगर हम इसको कंपेयर करें पार्टनरशिप को, तो कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, बहुत ज्यादा उसके पास कैपिटल आती है, क्योंकि उसे मार्केट से भी पैसा मिल जाता है। लेकिन याद रखना पार्टनरशिप के अंदर 4 पार्टनर्स है और 4 पार्टनर्स ही अपनी कैपिटल लेके आते हैं। तो कंपनी से अगर हम कंपेयर करें तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। वहीं पर अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करें तो पार्टनरशिप के अंदर फंड्स क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए तीसरा क्या है बेटा, कंफ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है। भाई एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, समझिए। जब डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो 2 तो बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए, 2 बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए। तो जब भी कोई डिसीजन लेना होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो बहुत बार पार्टनर्स के बीच में हमें कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन देखने को मिल जाती है बेटा। कभी कभी उनमें क्या देखने को मिल जाता है, हमें कंफ्लिक्ट की सिचुएशन मिल जाती है, जिससे कोई भी डिसीजन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। और लास्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है बेटा, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ये मैंने अभी आपको फीचर्स में पढ़ाया था कि अगर 4 पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया है और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाएगा और फिर उन रिमेनिंग 3 पार्टनर्स को एक नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूटी की हमें कमी देखने को मिलती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, सेकंड वन इज लिमिटेड रिसोर्स व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू द कंपनी, थर्ड वन इज कन्फ्लिक्ट एंड द फोर्थ वन इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये थे हमारे फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी पार्टनरशिप फर्म हमारी बाकी है, हमें टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ने हैं और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स भी पढ़नी है। वो हम बात करेंगे आगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। इज दैट क्लियर बेटा? है ना? लेक्चर नंबर 3 शायद लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम उस पर बातचीत करेंगे।
तो हमें आपको हमारे साथ जुड़े रहना है बेटा। कोई भी डाउट हो आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जल्दी ही मिलूंगा आपसे और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।